हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला को अब जल्द ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने वाला है। इससे जहां अंबाला के व्यापारियों सहित लोगों में खुशी की लहर है कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वे रोजाना व्यापारिक शहरों में जाकर खरीदारी कर सकेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की माने तो उनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है और इसका शिलान्यास 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाएगा। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन की हवाई पट्टी के साथ बनने से यात्री यहीं से सुरक्षा की दृष्टि से चेकआउट करेंगे और बस के माध्यम से उन्हें एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विमान तक हवाई पट्टी के पास ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिविल एनक्लेव को शुरुआती दौर में एडहॉक आधार पर संचालित किया जाएगा, उसके बाद इसके संचालन में विस्तार किया जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी शहर में एयरपोर्ट का निर्माण। विकास से कारोबार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां जो यहाँ पर अब हमें संभावना है कि जो हमने रिंग रोड बनाई है उसके साथ साथ इंडस्ट्री लगेगी तो बड़े कारोबारी अधिकारी सुबह आकर शाम को यहाँ से वापस जा सकते हैं। और थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पट्टी एयरफोर्स स्टेशन की ही इस्तेमाल होनी थी, इसलिए हमें एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगती ज़मीन चाहिए थी। वो काफ़ी प्रयास के बाद हमें 20 एकड़ ज़मीन 133 करोड़ में हमें दे दी गई। हरियाणा सरकार ने सहर्ष 133 करोड़ रुपये जमा करा दिया और गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में हरियाणा सरकार के नाम वो ज़मीन का इंदराज हो गया। पहले नवरात्रे को हम इसका शिलान्यास करेंगे। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कल निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके टेंडर भी खुल चुके हैं। 3 पार्टियां आई हैं। अब 3 में से एक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है, और 15 तारीख को हम यहाँ से काम शुरू कर देंगे। पहले छोटा एनक्लेव बनाएंगे क्योंकि देखेंगे कि कितनी यहाँ से सवारियाँ आती हैं। तो पहले तो चेकआउट करके चेक इन करके यहीं जो एनक्लेव बनाएंगे वहाँ से बस में एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर ले जाएंगे और एयरपोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी कि एयरपोर्ट हमने कहाँ खड़ा करना, वहाँ सवारियाँ चढ़ाएंगे। लेकिन बाद में जब ये चल पड़ेगा तो फिर हमें एयरफोर्स स्टेशन की दीवार में से भी कट मिलेगा ताकि जहाज़ सवारियाँ लेके टैक्सी करके रनवे पे चला जाएगा। और रनवे से ये देश के बहुत बड़े रनवे में से एक रनवे है ताकि वहाँ से फ्लाइट कर सकें। ये देखिए, सरकार का दायित्व होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। उसमें हमने लगातार काम किया। रिंग रोड बनवा के दिए, अंबाला सहार रोड बनवा के दिए और शहर गलियों की सड़कें अब बनने जा रही हैं, सबके टेंडर हो गए हैं। हमने बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बनकर तैयार हो रहा है। 1857 की क्रांतिकारियों की याद में हम साइंस म्यूजियम बना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सुभाष पार्क बना है यहाँ पर और एक बैंक स्क्वायर एंड मॉल बनने जा रहा है जो गांधी ग्राउंड में बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं जो हमने बाला छावनी को दिए हैं। उससे बाला छावनी का स्तर बड़ा हो गया। अब इसकी गिनती देश के बड़े शहरों में होने लगी और जब बड़े शहरों में किसी शहर की गिनती होने लग जाती है, सारी सुविधाएं वहाँ पर होती हैं, तो वहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगती है तो रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है तो आदमी के जेब में
ज़्यादा जो परचेजिंग पावर होती है, ज़्यादा परचेजिंग पावर होती है तो वो ज़्यादा सामान खरीदता है, ज़्यादा सामान खरीदता है तो दुकानदार सामान की ज़्यादा डिमांड करता है, ज़्यादा डिमांड करता है तो फैक्ट्रियाँ और तेज़ी से चलती है। तो ये चेन है सारी। इसमें कहीं ने किसी जगह पर लिखा हुआ है अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज इट्स रोड्स आर गुड, बट बिकॉज इट्स रोड्स आर गुड दैट इज वाई अमेरिका इज रिच। तो जो रास्ता है प्रोग्रेस का, तरक्की का, विकास का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर जाता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और लोग काम करें, देश आगे बढ़े। इस मौके पर आज विभिन्न व्यापारी वर्ग ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाते हुए लड्डू बांटे और अनिल विज का स्वागत करते हुए उन्हें इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनवाने के लिए बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने अपने उस नारे को सिद्ध कर दिया है जिसमें वे कहते हैं कि काम किया है काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में इस तरह के विकास कार्य नहीं हुए जिस तरह के विकास कार्य इस समय हो रहे हैं। तिवारी की माने तो आज़ादी के समय से पिछड़े अंबाला को अब विकास के पर लग गए हैं। ये बिल्कुल ऐसी घोषणा है जो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। मंत्री अनिल विज जी की मेहनत और लगन और प्रयासों से ये सौभाग्य अंबाला की जनता को प्राप्त हुआ है। अंबाला जो सबसे पिछड़ा था आज़ादी के बाद से, उसको विकास की ऊंचाइयों के पर लगा दिया अनिल विज जी ने, और इससे अंबाला वासियों के रोजगार और अंबाला वासियों के हरियाणा के लोगों को यहाँ से उड़ान भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विनोद जौहर का कहना है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट की 15 अक्टूबर को भूमि पूजन की घोषणा होते ही लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के प्रयासों से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला में बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी सौगात है जिसे अंबाला वासी कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी अंबाला में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बनने से व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। और सब्सिडी एसोसिएशन प्रधान हुआ है और अंबाला कैंट में जो एयरपोर्ट अंबाला में जो आया है वीर साहब की मेहरबानी से, ये अंबाला के लिए एक सौगात है। और इस एयरपोर्ट आने से अंबाला में तरक्की होगी, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और अंबाला वासी इस एयरपोर्ट की वजह से अंबाला कैंट में बहुत विकास हुआ है। लेकिन ये एयरपोर्ट एक अंबाला कैंट के लिए एक अलग मिसाल है और इस एयरपोर्ट आने से अंबाला कैंट में व्यापार तरक्की होगी और अंबाला का नाम रोशन होगा।